जिस प्रकार से ये इंस्पेक्टर विजय यहाँ पे काम करता हुआ। नमस्ते, सिमरे प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। जिंदा दिली क्या होती है और इन शहरों में रह के आदमी कितना पक जाता है। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटा सा हमारा बड़े भाई साहब हैं, नाम है मिस्टर रामविलास राम जी, जो कि सोनो चौक जिला जमुई बिहार के रहने वाले हैं। इससे पहले एक गढ़वाली गाना मेरे को याद आता है, न दौड़ते उंदारी का बाटा, उंदारी को सुख द्वेष हरि को, उकाली को सुख सदानी को दुख लाटा। न दौड़ते। तो कुल मिला के बात यह है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो काव्य रचना की थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये गाड़ी आई है नहीं चरितार्थ किया है। बाबा हो रही है, इन्होंने अपने बिहार में अपने बेटे के लिए काव्या ऑटो के नाम से एक दुकान खोली है। तो कितनी अच्छी दुकान, आपने क्या काम करवाया बालक के लिए? ऑटो की दुकान खुलवाई ना, तो आपने भी पैसा दिया होगा। उन्होंने अपने आप खोली। तो इन शहरों में वो पक गए थे ना बाबूजी, इन शहरों में वो पक गए थे ना। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हो कि बिहार के जो लाल थे वो आपके साथ यहाँ रहते थे, उन्होंने जो है यहाँ पे बड़ी मेहनत की होगी, 10-15 हज़ार रुपये मिलते होंगे। आप बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने जो है उनके लिए वहाँ अपने सोनो चौक बिहार के जिला जमुई के अंदर उनको दुकान खुलवाई। अपना रोज़गार तो अपना ही होता है। अब चलेगा, क्या क्या काम करवाते हो? गाड़ियों का सर्विस हो गई, लाइटिंग, स्पेयर पार्ट हो गए, गाड़ी धुलाई करते हो? बाकी मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रामविलास राम है, विगत कई सालों से सेल्समैन ही में है और आज इन्होंने जो है अपने बालक के लिए दुकान खुलवाई, तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से गुदगुदा देने वाली बातें हैं। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत, फिर देखते हैं क्या कुछ है होता है। तो आगे कुछ वीडियो है उस दुकान की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इंजॉय करें पहले उनको, फिर आगे ट्रांसपोर्ट जगत और उसके ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सिमरे प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर विजय जी, और उससे पहले कि हम यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए आ चुके हैं 42-32-69 में, तो यहाँ पे जो है 53-54 किलो भी यहाँ पे गैस आती हुई। और ये हमारे विजय जी जो एक पहाड़ी है, और घर जाके तो इन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। ये एक पहाड़ी है और इंस्पेक्टर विजय हैं, ये हम लगा रहे हैं। और तो यहाँ पे ये है अपने एयरटेल दद्दू यानी कि रविशंकर जी, साथ के साथ राजकुमार जी लक्ष्मण की भूमिका में और राम की भूमिका में मिस्टर रवि सर। तो फिलहाल 55 किलो गैस यहाँ पे लगा चुके हैं हम। का समय है और यहाँ पे गाड़ियों की देखो किस हिसाब की भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। तो सीएनजी डालने के लिए आए थे और 3269 नाम की हमारी ये गाड़ी है। और अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है गाड़ियों की भयंकर भीड़ यहाँ पे लगती हुई। तो चलो साहब, थोड़ी देर में कर लेते हैं पेमेंट, और शायद 1-2 गाड़ियाँ भी हमारी और आएंगी, तो उसी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाड़ी वाले काफ़ी चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि उनका भी नंबर आएगा। खैर 4824 रुपये और 10 पैसे की गैस 5571 ग्राम इस बड़ी वाली गाड़ी में आई थी। यहाँ पे पहले ऑटो हटाएंगे, उसके बाद गाड़ियों को हटाते हैं। क्रम और इसी सीरीज़ में आ चुकी है हमारी दूसरी गाड़ी। सुबह का होता है जबकि हम यहाँ पे सीएनजी डलाते हैं। तो ये आइसर का मॉडल है 3015, तो इसमें भी हम यहाँ पे अब सीएनजी डलाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है प्रोग्राम। ये हैं हमारे विजय जी, जो कि नई टीवी के हैं। आपने बहुत सारे टेलीविज़न में देखा होगा, उत्तराखंड से ये आए हैं। कहीं पोकलैंड से आगे को मारा जा रहा है ना उत्तराखंड में। कहीं जो है नया सिस्टम चाल पड़ रहा है। कहीं श्रीनगर गढ़वाल में यात्री जो है तलवारें निकाल रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में? क्या कुछ माहौल बन रहा है वहाँ पे? बोलिए, क्या बाहरी लोगों का वहाँ पे आतंक चल रहा है ना?
अगर यही हाल रहे तो उत्तराखंड को यूपी और बिहार बनने में और टाइम नहीं लगेगा। आखिर क्या कर रही है सरकारें, मेरी समझ से तो बाहर है। प्रशासन को किसी का डर ही नहीं है। खैर हम फ़िलहाल सीएनजी पंप पे आए थे और हम दिखा रहे हैं अंदर से, तो काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है ये। इंटीरियर भी इसका अच्छा है। अभी फ़िलहाल इसमें सीट बेल्टें भी लगा दी गई हैं हर सीट पे, आगे से लेकर पीछे तक। ये देखिए जनाब, ऐसा सीटिंग कैपेसिटी का अरेंजमेंट इसमें कर दिया गया है कि इसमें सीट बेल्टें भी लगा दी गई हैं। काफ़ी लंबी और चौड़ी गाड़ी है। तो कुछ इस प्रकार से इन स्टाफ कैरिंग गाड़ियों में सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। और ये रहा ड्राइविंग का स्टीयरिंग। तो खैर मैंने आज इंटीरियर भी दिखा दिया है। तो देर में इसमें डालेंगे सीएनजी, और इसमें सीएनजी डालने के बाद फिर होगी एक और हमारी गाड़ी जिसमें हम डालेंगे सीएनजी। पे आए थे और जो इस गाड़ी के जो संवाददाता हैं, यानी कि ड्राइवर भी हम इन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से, श्री गीतेश जी हमारे। सर नमस्कार। सर आपको ये ड्राइविंग लाइन में आके कितना मज़ा आया? कितना मज़ा आया ड्राइविंग लाइन में? मुझे शादी होती नहीं ड्राइवर होएगी नहीं, इसलिए तुम पैसा लोग कमाते नहीं हो, फटे हुए मुंह वाले होते हो। मैं सही कह रहा हूँ साथ के साथ। तो हम यहाँ पर सीएनजी डालने के लिए आए थे और यहाँ पे 31 किलो गैस हमारी आ चुकी है लगातार। और ये अनार सिंह जी, तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। आगे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आखिरी गाड़ी हमारी एक और रह चुकी है। फिलहाल ये एक छोटी सी नन्ही सी गाड़ी में यहाँ पर हम सीएनजी डाल रहे हैं। ये बड़े भाई साहब यानी कि एयरटेल दद्दू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। एयरटेल दद्दू नहीं हो तुम? नहीं हो? और फिलहाल ये चल रहा है जी मीटर। हाँ इनके तो आए, इसमें आ चुकी है मित्र इतनी गैस। तो खैर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 54 किलो 54 किलो। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी रह गई है। एक बार फिर से यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी नंबर है 0204। तो 0204 में भी हम यहाँ पे सीएनजी डाल ले हैं। ये रही जी 0204 नाम की एक आइसर की गाड़ी। और आज हमारे बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे शिव कुमार। आप हैं शिव कुमार जी, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु साहब। और क्या नाम आपका? भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे और शंकर नाथ रे, लेके भांग खाए बूटी तूने अपने गले में डाल दी, शंभुनाथ रे और शंकर नाथ रे। नमो नमामि शंकरा हे रुद्रदेव शंकरा, जय राम की जोत ने पूरा हर दिया तमस मेरा। नमो नमः हे रुद्रदेव शंकरा, हे बेटा तू बड़ा भयंकरा भयंकरा। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। हिमांशु जी से पूछेंगे कि जब आप ट्रांसपोर्ट की सहकारिता में चलते रहते हो तो किस हिसाब के आपको अनुभव दिखते हैं? क्या सड़कों पे शिव कुमार के साथ चलना सेफ है या नहीं है? जब बहुत भयंकर गाड़ी भगाते हैं, क्या कहोगे? सेफ है। तो यानी कि ये ड्राइवर नहीं, ये सेफ साहब है। होटल खोलना ये तो तुम्हें सेफ साहब कह रहे हैं। आप खाना बढ़िया बनाते हो? खाना बनानी नहीं आती। खाना बनानी नहीं आती ऐसा तो कोई सी भी चलवाना। अच्छा तो ये बताओ, आज पहाड़ों की ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी है या मैदानों की? क्या कहोगे? मैदानों की। तो पहाड़ों की क्यों नहीं? उसमें ज़्यादा लंबी लंबी कटाई रहती है। तो कटाई होगी तो उसे धीमे से चलाओ ना। जो कई टायर इधर उधर गया, तो कितना नीचे जाएगा कुछ पता है? आप क्या कहना चाह रहे हो? लगवाओ पहले। तो चलिए जी, फिलहाल अब इसमें हम यहाँ पे नोजल का रस साधन कर रहे हैं और फिर देखना है आपकी कितनी किलो इसमें हमारी सीएनजी आती है। बाकी नमो नमामि शंकर है रुद्रदेव तू ही बड़ा महेश्वरा। तो महेश्वर जी भी हमारे साथ हैं। तो चलो महेश्वर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब सीएनजी हमारी डलेगी। तो महेश्वर जी एक थंबनेल हो जाए वो बहुत प्यारा सा।
पताका है। बरेली, ये है बरेली डिपो और ये देखो मुस्लिम जा रही है ऊपर को मोबाइल जा। चलो इसी बहाने और इसी बीच आज एक बार फिर से टोल पे था और अभी वहाँ पे हमने फास्टैग बनाए, 1-2 रिचार्ज कराए। उसके बाद मैं आया हुआ हूँ क्लियर एयर सीएनजी फिलिंग स्टेशन पे। ये गुरुग्राम की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है। और यहाँ पे सीएनजी वाले पंप पे वो काफ़ी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी सीएनजी हम यहाँ पे डला चुके हैं, वर्तमान में तो हम डला नहीं रहे हैं। तो फिलहाल ये है मित्रों बात। और यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीने हमें दिख, और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये वाला फूल देखो, ये कौन सी प्रजाति का फूल है और क्या है ये, आप ज़रूर बता देना। क्या आपके यहाँ ऐसे कटीले फूल होते हैं? आप भी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो कुछ इस प्रकार से ये टोल के सीन और दर्शन मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। गुरुग्राम के हैं ये सीन, काफ़ी ज़बरदस्त हैं और प्यारे हैं और बिल्कुल अनोखे हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ गुरुग्राम में लगातार ही चलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे भी लगातार ही बने हुए हैं। और गर्मी भी। तो फिलहाल ये रहे मित्रों गुड़गांव के कुछ सीन। ये बहुत सालों पुरानी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी यहाँ पे बनी हुई है। तो सीएनजी वाले पंप पे भी दीदार और दर्शन हुए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ पुनः। आज तो सीएनजी हमने डलाई नहीं, लेकिन ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आइडियल वाला पंप है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे। यहाँ पे गाड़ी वालों की भीड़ लगातार ही कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है। तो एक बार चलेंगे टोल पे और टोल के बाद फिर गुरुग्राम जाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर फिलहाल सामने चल रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, जो कि गुड़गांव में जैसे राव ट्रेवल्स हो गया, बहुत बड़ा एक ग्रुप माना जाता है, उनकी भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो ये है दोस्तों बात। तो ये रहा ठीक सामने टोल प्लाजा। अब आप सभी लोगों को हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्मा गर्मी भी काफ़ी हो गई है। और पीछे मैंने टाक रखा है एक छाता अम्ब्रेला का। तो आपके शहर में कितनी गर्मी हो रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसके बाद आप सभी लोगों को हम मिलेंगे गुरुग्राम जगत में, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं। टोल पे आया था, पहले फास्टैग बनाया। वो नवनीत पागल आदमी ने पहले गाड़ी की फ़ोटो तो भेजी नहीं। जब गाड़ी की फ़ोटो भेजी तो वो गलत भेजी, इसलिए टैग बढ़ने में दिखा। तो भी सारी मारुति की गाड़ियाँ, सारी सोना BMW आदि की गाड़ियाँ सारी निकल चुकी थी। तो इसलिए अब मैं दूसरी गाड़ी की तलाश में हूँ, टेल्पी वाली गाड़ियों के। तो ये बिल्कुल पास आएंगी गाड़ियाँ, तो फिर उससे हम आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से टोल पे हम वापस चलिए मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद। तो बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ। ये हो चुकी है रात, और रात के समय पे यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए हम आए थे, बस में सीएनजी डलाने के लिए। और कुछ इस प्रकार के रात के सीन यहाँ पे लगातार ही दर्शनार्थ होते हैं, चरितार्थ होते हैं। गुरुग्राम का पर्यायवाची शब्द ही जाम है। तो इसी जाम के कारण हम भी लगातार यहाँ महाजाम में फंसे हुए हैं। तो 3 यहाँ पे जाम से निकल के हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। खैर फिलहाल अब हम यहाँ पे सीढ़े हैं, और जो आज हमारे जो सीएनजी के नेता हैं, वो नेता न जाने कहाँ भाग गए, लेकिन उन्होंने नोजल भी ज़रूर लगवा दिया है। फिलहाल इसमें 20-22 किलो गैस आ चुकी है। और मीटर की अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस प्रेशर अभी चल रहा है, यानी कि अच्छी गैस इसमें आने वाली है। फिलहाल हमारे बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री मिस्टर योगेश जी, बड़े भाई श्री रविंदर सर जी भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे गर्मी से हक्के बक्के हो रखे हैं, और उनसे ज़्यादा मैं, यानी कि गर्मी के कारण हर कोई त्राहिमाम है, हर जगह लगी हुई है आग, और आग के कारण हो चुका है हाहाकार। और सीएनजी गाड़ी चलाना
हर किसी की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन शहरों में जिसने सीएनजी गाड़ी चला ली तो समझ लो उसने आग के गोले में अपना हाथ निकाल दिया। खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच सर जी हैं। रवि सर नमस्कार। योगेश जी हैं। देखिए, ऐसे ही नहीं ड्राइवर बन जाते हैं। इनके माथे पे देखिए कितना पसीना है, ये खून पसीने की कमाई है, और फिर भी आप लोग ड्राइवर भाइयों को गाली देते हो। नहीं, इन पे दया करो। ये गायमाई होती है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। खैर, फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए थे और इसमें 38-39 किलो गैस हमारी लगातार ही आ चुकी है। तो ये दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी किलो हमारी सीएनजी गैस आती है। खैर, फिलहाल एक बार ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 के आप लोगों को सीन में दिखा देता हूँ कि गुरुग्राम में इस रात के समय पे किस हिसाब का त्राहिमाम लगातार ही बना हुआ रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से गुरुग्राम के सीन है। यहाँ पे बहुत सारी सीएनजी गाड़ियाँ, बहुत ऑटो रिक्शे, पैदल वाले, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई ड्यूटी से जा रहा है। कुछ इसी प्रकार का जो सिलसिला, जो मिला जुला प्रतिरूप है, ये एक जाम के रूप में निकल के सामने आता है। सुबह जब आदमी अपने घर से निकलता है, शाम को जब उनकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, तो इसी से लगता है ये जाम। तो खैर, हम यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए थे और अब देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी किलो इसमें सीएनजी आती है। तो इसमें आ चुकी है इतनी किलो गैस।